आज है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, उनको अपन को ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक हैं कि नहीं है। देखो सब जानते हो आप, ये छोटी सी बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कौन सी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिनमें जो वेरिएबल होता है उसमें x की मैक्सिमम पावर क्या हो, 2। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन। यानी जहां यहाँ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है, और x की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ये देखो, जैसे मैं लिखूं 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे मैं बोलूं 4x² प्लस 3 प्लस 2x, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि x यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। जब भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे ये आ जाए आपके पास 2x प्लस 1, तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्या है, लीनियर इक्वेशन है। जब भी वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, और वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। देखो अपन को जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर अपने यही चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखो मैं फर्स्ट वाला लिख रहा हूं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ऐसा हमें दे रखा है। देखो यह दे रखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, अपन इसको ओपन कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू x इज इक्वल टू, इधर वाले को RHS को देखो, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस माइनस का माइनस 2 3 जा 6 हो गया। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू एक्स कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। मैं इनको सबको LHS में लेके आता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, थोड़ा सही लिख दिया मैंने इसको, इज इक्वल टू सॉरी, प्लस का 2x इधर आते किसका हो गया, माइनस का 2x, और ये माइनस का 6 इधर आते किसका हो गया, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्या है, x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 2x तो क्या आपस में गया, माइनस हो गया, प्लस के 6 और प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ वेरिएबल क्या है, x, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगले ने हमसे क्वेश्चन में यही चेक करवाया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखो इसका मतलब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका सेकंड पार्ट है वो दे रखा अपन को, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। देखो सोल्व कर लेते हैं इसको। ये तो पहले से सोल्व किया हुआ है LHS वाला, तो ऐसा कैसा, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में ये वाला पहले इससे मल्टीप्लाई है, फिर इससे, ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, सिंपल सा है। देखो x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, प्लस के x को प्लस के 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, प्लस के 3x, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x, और माइनस 1 को माइनस 3 से प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3। देखो इन सबको इधर ले आता हूं मैं एक साइड में, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का x स्क्वायर इधर आते किसका हो गया, माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 3 का x इधर आते किसका हो गया, माइनस का 3x, माइनस का x इधर आते किसका हो गया, प्लस का x, और माइनस का 3 इधर आते किसका हो गया, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। देखो प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कट गया, माइनस का 2x माइनस का 3x कितना हो गया, माइनस का 5x, माइनस का 5x, और ये क्या बच गया, प्लस का x और प्लस से 3 इज इक्वल टू 0। माइनस के 5x में से x गया तो प्लस का x गया तो माइनस का 4x, सही लिखते हैं, माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। देखो यहाँ वेरिएबल है x, और x की पावर कितनी है, कुछ नहीं दे रखी, इसका मतलब क्या है, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1। तो x की पावर 1 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक, मान लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यस, फर्स्ट वाला लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, यहाँ ये नहीं है, तो क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। देखो इसका थर्ड पार्ट चेक करते हैं। अपन को ये चेक करना है, सिंप्लीफाई करना है, और ये देखना है कि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर यदि 2 आ रही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अन्यथा नहीं है। यस और नो में आंसर देना है। सेकंड थर्ड पार्ट है इसका,
देखो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, दे रखा x माइनस टू x प्लस वन इज इक्वल टू x माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू x माइनस वन और x प्लस थ्री, ऐसा ही क्या? ठीक है। देखो ब्रैकेट दे रखे हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं आपस में, मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, प्लस के x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1x यानी x, माइनस के 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x, माइनस 2 को प्लस 1 से किया तो माइनस का 2 इज इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, प्लस x को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3x, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x, और माइनस 1 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3। देखो दोनों को एक साइड ले आते हैं, ये है x स्क्वायर, पहले थोड़ा थोड़ा सोल्व कर लेते हैं LHS और RHS के अंदर, फिर ले आते हैं। देखो x स्क्वायर ऐसा कैसा, प्लस का x और माइनस का 2x कितना हो गया, माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल टू ये हो गया x स्क्वायर, प्लस के 3x में से x क्या तो प्लस का 2x और माइनस 3 ऐसा का ऐसा, एक साइड ले आते हैं इनको। वैसे तो अपन यहाँ भी काट सकते हैं, जब भी याद रखो LHS और RHS में सेम साइन के सेम वेरिएबल या इंटीजर्स हो तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि इधर आते क्या होगा, साइन चेंज होगा, प्लस का एक माइनस का, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अपन यहाँ कर ले आते हैं। देखो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये प्लस का इधर आते किसका हो गया, माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 2x इधर आते माइनस का 2x और माइनस का 3 इधर आते प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। देखो प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर गया, माइनस के x और माइनस के 2x कितना हो गया, माइनस का 3x, माइनस 2 और प्लस 3 कितना हो गया, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ भी वेरिएबल क्या है, x है, और x के मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट दे रखा हमें x माइनस थ्री इंटू 2x प्लस 1 और x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, ऐसा हमें दे रखा है। देखो दोनों को अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सोल्व करेंगे। x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, x को प्लस 1 से किया तो प्लस का x, माइनस 3 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 और प्लस का 2x कितना हो गया, माइनस का 6x, माइनस 3 को प्लस 1 से किया तो माइनस का 3 इज इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को प्लस के 5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 5x। इधर देखो इनमें कुछ सोल्व होने वाला तो कर लेते हैं एक बार। 2x स्क्वायर प्लस के x में से माइनस का 6x गया तो माइनस का 5x माइनस 3 और ये x स्क्वायर प्लस 5x ऐसा का ऐसा। पहले तो इसमें ले आते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं इनका। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 प्लस का x स्क्वायर इधर आते किसका हो गया, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 5x इधर आते किसका हो गया, माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर किया तो कितना बचा, प्लस का x स्क्वायर, माइनस के 5x और माइनस के 5x क्या हो गया, माइनस का 10x और माइनस के 3 ऐसा कैसा, और कुछ नहीं है तो इंटीजर ये माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी वेरिएबल x था और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। अगर जब भी एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, इसका मतलब वो क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट मिटा लेता हूँ, थोड़ा साफ कर लेते हैं। इसका है 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है, तो देखो क्या दे रखा है। 5th पार्ट दे रखा है इसने 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। 5th पार्ट ये दे रखा है x प्लस 5 x माइनस 1, 2x माइनस 1 और x माइनस 3। देखो
दे रखा है। मैं क्या करता हूँ, इनको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 2x माइनस 1, 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, 2x को -3 से किया तो माइनस का 6x, -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x, -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4, सॉरी प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस, और 1 3 जा 3 मिस प्रिंट हो गया, प्लस का 3 इज इक्वल टू x को x से किया तो x स्क्वायर, x को -1 से किया तो माइनस का x, 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 5x, प्लस माइनस माइनस 5 को 1 से किया तो 5, 5 1 जा 5, प्लस वालों को इधर लिया तो देखो मैं 2x स्क्वायर, माइनस का 6x और माइनस का x कितना हो गया, माइनस का 7x और प्लस 3 ऐसा का ऐसा, x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 5x, प्लस के 5x में से माइनस का x गया तो कितना बचा, प्लस का 4x और ये -5 ऐसा का ऐसा। आगे देखो, अब मैं क्या करता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, RHS वालों को LHS में ले आते हैं, ट्रांसफर करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस का x स्क्वायर है माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 4x है माइनस का 4x, माइनस का 5x इधर आते ही प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखो 2, अगर देख लो सोल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर गया तो प्लस का 1x स्क्वायर बच गया, माइनस का 7x और माइनस का 4x, माइनस का 11, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 11x प्लस के 3 और प्लस के 5 कितना हो गया, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, यहाँ भी क्या है, वेरिएबल x है और x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट है इसका 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या दे रखा है इसने दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो ये है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू a यानी x, b कितना है 2। देखो सोल्व कर लेते थोड़ा सा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4x, इनको इधर ले आते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस का x स्क्वायर इधर आते हैं माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 4 है प्लस का 4 है माइनस का 4, माइनस का 4x है प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। देखो प्लस के x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर गया, 3x और 4x कितना हो गया 7x, 3x और 4x 7x, सर ये क्या बच गया 1 और -3 कितना हो गया माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये क्या है, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा अपने स्टेटमेंट लिख देंगे। आगे नेक्स्ट है इसका 6th पार्ट हो गया, 7th पार्ट। थोड़ा सा बोर्ड रफ कर लेते हैं। देखो देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट है, x प्लस 2 का होल क्यूब हमें दे रखा है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो ये दे रखा है, देखो यहां दे रखा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, और ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आपकी याद है तो आप डायरेक्ट सोल्व कर लोगे, लेकिन सपोज करो कि आपकी याद नहीं रहा दिमाग में, तो आप कैसे करोगे। देखो इसका छोटा सा तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ ही, हालांकि आपने 9th क्लास में ये पढ़ा भी होगा, देख लो फिर भी अगर ध्यान में नहीं है तो।
देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसे अपन a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी बेस सेम हो और बेस सेम हो तो आपस में क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। देखो a प्लस बी बेस सेम है और वन क्या हो गया, 2। यानी मैं इसको इसमें और इसको इसमें, इसकी जगह a प्लस बी का होल क्यूब हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी और a प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो वापस तीनों का बेस सेम है तो पावर ऐड जाएगी, वापस ये आ जाएगा। अब मैं इन दोनों को ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, आराम से लिख सकते हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, इसको ओपन कर, ये तो जानते हैं सब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी। अब इनको मल्टीप्लाई करके भी अपन आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था ए क्यूब, अपन ने जो भी लिखा था वही आएगा। देखो ए को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ए बी स्क्वायर, फिर ए को 2ab से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2a स्क्वायर बी, प्लस फिर बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो ए स्क्वायर बी, फिर बी को मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर से तो बी क्यूब, प्लस बी को 2ab से मल्टीप्लाई किया तो 2ab स्क्वायर। देखो पावर से सही लिख लो, ए क्यूब ये आ गया, बी क्यूब प्लस का बी क्यूब, फिर देखो ए बी स्क्वायर वाले देखो, ए स्क्वायर बी वाले देखो 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, तो कितना हो गया दोनों, ये और ये ऐड करेंगे तो प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर प्लस का 3ab स्क्वायर। ये बन गया अपना फॉर्मूला। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट अप्लाई कर लो, भूल गए हो तो डायरेक्ट यहाँ पावर बेस को सेम बना के पावर के रूप में ले लो, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये छोटा सा कंसेप्ट था बीच में, अपन ने ये क्लियर कर लिया। इसके बाद देखो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब, 2x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x, ये ऐसा कैसा, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कितना हो गया, वैसे डायरेक्ट लिख लेना आप चाहो तो, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ। देखो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी प्लस का 4 प्लस 2ab, 2 इंटू x कितना हो गया, 4x लिख दूँ, 2ab यानी 4x इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2x। आगे देखो अब इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। देखो फॉर्मूला याद नहीं है तो कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। देखो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, x को 4x से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर। आगे देखो 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जा 8 और 2 को 4x से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जा 8 प्लस का 8x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। आ गया चलो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ ठीक है। देखो x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस फिर 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कितना हो गया 6x स्क्वायर, फिर 4x और 8x कितना हो गया प्लस का 12x। आ गया कि x क्यूब आ गया 4 और 12x आ गया 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 8 इज इक्वल टू, ये इनको इधर ले आते हैं, प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो माइनस के 2x क्यूब में से x क्यूब गया तो क्या आ गया माइनस का x क्यूब, ये आपस में ये गई, ये माइनस का x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 8x स्क्वायर और 12x और कोई नहीं x का तो ऐसा कैसा प्लस का 12x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखो ये भी आ रही है, यहाँ वेरिएबल x है और x की मैक्सिमम पावर देखो ध्यान से यहाँ 2 है, ये तो 2 ये सॉरी x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है
और हमने तो ये कहा था कि जब भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो तो ही वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेकिन यहाँ तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक त्रिघातीय समीकरण है, ट्राइनोमियल है। तो यहाँ लिख देंगे नो, इट इज ए ट्राइनोमियल इक्वेशन, त्रिघातीय इक्वेशन है। अगला है इसका नेक्स्ट पार्ट, ऐड थोड़ा आ जाएगा, या उधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एट पार्ट और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसमें दे रखा हमें x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ भी x माइनस 2 का होल क्यूब दे रखा, देखो वही सोल्व कर लेंगे अपने, क्या है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो इनके फॉर्मूले इसलिए याद करने के लिए नहीं कह रहा मैं, क्योंकि इसकी जगह x की पावर 4 आ जाता, 5 आ जाता, तो क्या अपन सोल्व कर पाते नहीं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट ही बेस सेम की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड, देखो 2 और 1 3, वापस x क्यूब आ जाएगा। इसको वापस लिखते हैं, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab माइनस का 4x इंटू x माइनस 2, ये है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से तो क्या आ गया x क्यूब, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4x, x को माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर। इसके बाद देखो माइनस के 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस 2 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8, और माइनस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x को माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस का सॉरी माइनस माइनस प्लस का 8x, माइनस यहाँ गलती कर दी शायद मेरे को लगता है, x को ये तो ये आ गया, माइनस के 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस के 2 को प्लस के 8 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8 आएगा ना, ये माइनस का 4 माइनस का 8, ठीक। चलो अब ट्रांसफर कर लेते हैं। देखो वैसे भी सेम बेस वाले में ही उड़ा देता हूँ, x क्यूब से x क्यूब क्या, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, दोनों गए इधर आते प्लस का हो जाएगा और दोनों कट जाएंगे आपस में, माइनस का 2x सॉरी इधर बच गया माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या बच गया 4x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 8 प्लस 8x, इनको इधर ले आते हैं। देखो माइनस का x प्लस 1 और ये प्लस का 4x है, माइनस का 4x माइनस का 2x स्क्वायर है प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 8 है प्लस का 8 और प्लस का 8x है माइनस का 8x इज इक्वल टू 0। देखो प्लस का 2x स्क्वायर कोई नहीं है तो ऐसा का x स्क्वायर की फॉर्म में कोई नहीं है तो ये ऐसा कैसा आ गया, माइनस का 4x और माइनस का x माइनस का 5x माइनस का 5x और माइनस का 8x, कितना हो गया माइनस का 13x माइनस 8x 8 12 और 1 13 माइनस का 13x प्लस 1 और प्लस 8 कितना हो गया प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये थी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8 पार्ट टोटल कंप्लीट। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म।